द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और जहां ताबड़तोड़ हमले इजराइल के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग देशों और संगठनों के द्वारा किए जा रहे हैं, इसके बावजूद इजराइल ने अपने इरादे अब तक कमजोर नहीं किए। उन्हें फिलिस्तीन पर कब्जा चाहिए, जो कि कब्जा पहले से किए हुए है, और उसी फिलिस्तीन में विद्रोह हुआ तो हमास ने इजराइल को सबक सिखाया। लेकिन अब एक बार फिर से बड़ा ऐलान जंग हुआ है, और यह जंग किसी और ने नहीं, तुर्की ने किया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है साफ तौर पर कि अब हम इजराइल में घुसकर हमला करेंगे, इजराइल को घुसकर मारेंगे। और इनके इस धमकी चेतावनी के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस सोच में पड़ गए हैं कि किन किन देशों से वो निपटेंगे। इस वक्त तमाम मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है वो इजराइल के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। हर देश इजराइल से बदला लेना चाहता है, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जो इरादे हैं वो जिद्द वाले हैं, वो घमंड से भरे पड़े हैं। उनका मकसद है सिर्फ उनकी चले, उनको कोई भी नसीहत दे तो उन्हें बुरा लगता है, चिढ़ जाते हैं। फिर चाहे यूएन में उनके खिलाफ आदेश पास किए जाएं या फिर आईसीजे में उनके खिलाफ आदेश पास किए जाएं, तब भी ये नहीं सुधरेंगे। लिहाजा हमले पर हमले इजराइल वाले झेल रहे हैं। अभी तो तुरंत लेबनान से अटैक हुआ फुटबॉल ग्राउंड पर गोलन हाइट्स में, इजराइल का जो क्षेत्र है, वहां 11 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। आखिर इस जंग को भड़काने के पीछे भी इजराइल ही था। लेकिन इन सब के इतर अब अगर तुर्की का यह ऐलान हो रहा है, उनका प्रेसिडेंट एर्दोगन अगर ऐलान कर रहे हैं कि हम इजराइल को जो है घुस कर मारेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। ओपन सोर्स इंटेल ने एक विजुअल शेयर करते हुए लिखा भी है, टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन, वी कैन एंटर इजराइल जस्ट एज वी डिड इन काराबाख एंड लीबिया। जिस तरीके से हमने काराबाख और लीबिया में हमले किए, उनके घर में घुसकर उन्हें मारा, वहां पर हमारी एंट्री हो गई, तो हम इजराइल में भी घुस सकते हैं। उनका कहना है कि हम और ताकतवर मजबूत बन जाएंगे, लेकिन इजराइल में घुसकर इजराइल को मारेंगे। ये अब उनके ऐलान ने पूरी दुनिया की नजर तुर्की पर लाकर खड़ी कर दी है कि तुर्की क्या प्लान कर रहा है। क्या तुर्की फिलिस्तीन के उस संगठन हमास का साथ देना चाहता है, या फिर अलग अलग जो भी देश हैं इस वक्त, चाहे लेबनान ही क्यों ना हो, वो सब इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। तो क्या उन सब के साथ तुर्की मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्या ईरान भी उनके साथ खड़ा हो जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में इतने सारे देश एक साथ आकर हमला करने वाले हैं इजराइल पर? फिर इजराइल कहाँ का रहेगा, यह भी तो समझना पड़ेगा। एक ट्वीट और दिखाते हैं, फिर हम पूरी रिपोर्ट भी आपको दिखा देंगे कि चल क्या रहा है। एंड्रिया जो है, इन्होंने ट्वीट किया है, एंड्रिया टेंटरस। इनकी भावनाएं जो हैं कुछ इजराइल की तरफ ज्यादा हैं। लिखती हैं कि टर्किश लीडर एर्दोगन जस्ट थ्रेटेंड टू इन्वेड इजराइल आफ्टर हिजबुल्लाह किल्ड 11 इजरायली किड्स। जो तुर्की के जो नेता हैं एर्दोगन, उन्होंने अभी अभी इजराइल को घर में घुसकर मारने की धमकी दी है, और वो भी तब जब अभी हाल ही में हिजबुल्लाह ने 11 इजरायली बच्चों को मार दिया है। जबकि लेबनान का यह अटैक है, हिजबुल्लाह ने इस अटैक से इनकार किया। दूसरी बात यह कि जो फुटबॉल ग्राउंड पर हमला किया गया, जो रॉकेट गिरे, उस रॉकेट के चपेट में आने वाले सिर्फ 11 बच्चे ही नहीं हैं, 11 में कुछ बच्चे हैं, बाकी और भी लोग हैं। तो इसे क्लैरिफाई करके लिखना चाहिए एंड्रिया को। इन्होंने आगे लिखा है, टर्की इज अ नाटो मेंबर ओनली बिकॉज ऑफ इनकर्लिक एयरबेस। इनका कहना यह है कि नाटो कंट्रीज का मेंबर तुर्की इसलिए बन चुका है क्योंकि उनके पास एक एयरबेस है, जिससे नाटो कंट्रीज को फायदा होता होगा। तब तो यह बहुत बड़ी बात है। अगर तुर्की नाटो मेंबर्स है तो वो कहीं ना कहीं इजराइल के पक्ष में खड़ा होता। अक्सर नाटो कंट्रीज तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इजराइल के इरादे और उनके नरसंहार वाले जो रूप हैं वो दुनिया ने देखे हैं, तब से यहाँ इजराइल के खिलाफ कई उनके मित्र देश भी खड़े हुए। फिर चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, हर किसी ने इनका विरोध किया। यूएन में कई बार प्रस्ताव पास हुए जिसमें इजराइल को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन इजराइल को जो रोकता है वो इजराइल उसी पर भड़क उठता है, जिसके चलते लोगों में इस संबंध में काफी गुस्सा भी है।
एक ट्वीट और देखिए, ये वाजिद हैं, ये लगातार ऐसे युद्ध पर अपडेट लिखते रहते हैं। वाजिद खान ने लिखा है कि तुर्की का इजराइल पर हमले का ऐलान, सद्दाम हुसैन की तरह तैयब एर्दोगन को भी मारने की इजराइल ने अब धमकी दे डाली है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने आज इजराइल में तुर्की सेना भेजने की धमकी दी है। अपने ताजा बयान में एर्दोगन ने कहा कि अब समय आ गया है कि तुर्की सैन्य रूप से मजबूत हो, क्योंकि फिलिस्तीन के बाद इजराइल की नज़र तुर्की पर है। पॉइंट नंबर 1, इसमें कहा गया कि अगर इजराइल नहीं रुका तो हमारी सेनाएं इजराइल में घुस जाएंगी। असल मुद्दा यहाँ भी है कि तुर्की पर भी इजराइल की नज़र है। आगे कहा जा रहा है, पहले की तरह तुर्की सेना ने अजरबैजान की मदद के लिए कराबाख में प्रवेश किया और कराबाख प्रांत को अर्मेनियाई ईसाइयों से मुक्त कराया। फिर यहाँ पर पॉइंटर्स में वाजिद कह रहे हैं कि अगर इजराइल जो है अब यह प्लान कर रहा है कि वो इन्हें तंग करेगा, इन पर हमला करेगा, इन पर कब्जा करेगा, तो यह सपना है। आगे के पॉइंट्स में वाजिद ने जानकारी दी है कि और जैसे ही तुर्की सेना लीबिया की मदद के लिए वहां गई और विद्रोहियों को नष्ट कर दिया, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के बयान पर इजरायली विदेश मंत्री जो हैं वो अब धमकी दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं यह भी जान लेते हैं कि एर्दोगन, आपको सद्दाम हुसैन का हश्र याद है? ये उनको याद दिला रहे हैं कि अगर आप इस तरीके के बयान देंगे, अगर आप इजराइल को घर में घुसकर मारने की धमकी देंगे, तो हम सद्दाम हुसैन वाली हालत आपकी करेंगे। इजराइल किससे किससे लड़ेगा? लेबनान से भी लड़ना है, हिजबुल्लाह से भी लड़ना है, हमास से भी लड़ना है, और बाकी आप कंट्री जानते हैं, यमन है, सीरिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ईरान भी है खुले तौर पर। तो हर किसी से लड़कर ही देश चलाएंगे क्या नेतन्याहू साहब? कैसे कंट्री को आप चला पाएंगे, समझते पड़े हैं। इस वजह से इनके विदेश मंत्री का बयान देखिए, एर्दोगन, आपको सद्दाम हुसैन का हश्र याद है? अगर आपने इजराइल पर हमला करने की गलती की है तो तुम्हारा अंत सद्दाम हुसैन जैसा होगा, ये इनका कहना है। बहुत ही विचलित करने वाली बात कह रहे हैं भैया। जंग लड़ोगे तो पता तो चलेगा। साल भर से अधिक समय से फिलिस्तीन में हमास का आप कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जंग लगातार जारी है, बदले में आपने वहां के आम लोगों की हत्या कर डाली। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सबको बेघर कर दिया, सबको मार दिया, खून की नदियां बहा दी, नरसंहार किया। तो ये इजराइल की असल छवि है, असली चेहरा है, जिसमें जिनसे लड़ना है उनसे पार नहीं पाएंगे, बदले में बाकी सबका लहू बहा देंगे, कहा जा रहा है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति की इस वक्त आलोचना हो रही है कि वह सिर्फ धमकियां दे रहे हैं और असल में गाजा की मदद कर नहीं पा रहे। जो फिलिस्तीन में गाजा की मदद हो जाए वो जरूरी है, क्योंकि गाजा में हमास का राज चलता है और हमास इस वक्त जंग लड़ रहा है। लेकिन खुले तौर पर अगर उनके साथ कोई आकर भिड़ जाता तो इजराइल इतनी हिम्मत करता ही नहीं, कहा जा रहा है। लेकिन इजराइल को नाटो की धमकी और फिर सद्दाम जैसे तुर्की राष्ट्रपति को मारने की इजरायली धमकी मध्य पूर्व में खूनी विश्व युद्ध का संकेत दे रही है, जो गाजा युद्ध के रूप में लेबनान, ईरान, यमन, सऊदी अरब, सीरिया, इराक तक फैल चुका है। पूरा मिडिल ईस्ट इसके चपेट में है और ऐसे में इन सब से निपटने के लिए कोई ठोस कदम तो उठाना पड़ेगा। अगर तुर्की भी साथ दे, क्योंकि ये नाटो कंट्री का मेंबर है, तो अमेरिका के लिए मुसीबत होगी कि वो इजराइल के साथ खड़े रहें या अपने नाटो कंट्री का साथ दें, या तो इन जंग को होने ही नहीं देंगे। बहुत कुछ संभव है, लेकिन तुर्की के इस ऐलान जंग ने कहीं ना कहीं इजराइल की बौखलाहट तो बढ़ा जरूर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।